भीम। नमस्कार। मैं संदीप बौद्ध। ये संविधान कॉपी है। ये संविधान अंग्रेजों का दिया हुआ है। ये संविधान पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है। इस संविधान के जो नियम हैं वो अंग्रेजों के जमाने के हैं। ये संविधान बेकार है। इस संविधान की जगह हमारा धार्मिक ग्रंथ को भारत का मुख्य संविधान होना चाहिए। इस तरह के शब्द हमने आए दिन सुने हैं, सोशल मीडिया पर लिखे हुए देखे हैं। लोगों की स्पीच में धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों जो रोजाना सुबह बैठ के धर्म का वाचन करते हैं, बाबा, इन सभी के मुंह से हमने ये शब्द सुने हैं। इस देश में संसद बदल दिया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या संविधान नहीं बदला जाएगा? आज तक जो शब्द हमने सुने थे, आज तक जो पोस्ट हमने देखी थी लिखी हुई, वो टटपूंजिए लोग थे। टटपूंजिए कैसे? या तो वो किसी धर्म विशेष के मानने वाले थे, क्योंकि गोबर खाने का कार्य है और मूत्र पीते हैं, तो हो सकता है उनकी बुद्धि काम ना करती हो। या वो किसी पार्टी के सपोर्टर थे, जिनका काम ही इसका ये विरोध करना होता है संविधान का। तो सवाल इस बात का है कि अब तक जो लोग थे वो टटपूंजिए बोल रहे थे, लेकिन इस देश में संसद बदल दिया गया और नए संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थान नहीं मिला है। ये हम लोगों ने देखा है, हमारे सामने ये हुआ। ये जो संविधान का विरोध है, ये 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई, मैं खुल के कहूंगा, बीजेपी जब से सत्ता में आई तब से तो खुले मंचों से होने लगा। यहां तक कि दिल्ली में संविधान की प्रतियां भी जलाई गई। अब आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो कुछ लोग शायद जानते हैं। अभी तक जो बात टटपूंजिए लिखते थे, धर्म गुरु, गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले धर्म गुरु जो बात बोलते थे, अब ये बात किसी ने सिर्फ बोली नहीं है, लिखी है बहुत बड़े लेख में। और ये कोई और नहीं, विवेक देबरॉय, ये मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। मोदी जी के बहुत खास हैं, मोदी जी के बहुत प्यारे हैं, पर हैं। लेकिन इन्होंने अभी जल्द में एक लेख लिखा जिसमें इन्होंने लिखा कि हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है, जो 1935 में पहला संविधान बना, जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह आधा अधूरा प्रयास था। कानून में सुधार के कई पहलुओं की तरह यहां और दूसरे बदलाव से काम नहीं चलेगा। देबरॉय ने लिखा है कि कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। देबरॉय कहते हैं कि अब सिर्फ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हालांकि बीजेपी अपनी मेजॉरिटी को लेकर खुलेआम मनमाने तरीके से संशोधन करती जा रही है संविधान में। अब हमारे नेता बैठे हैं आराम से, आराम फरमा रहे हैं, वो थक गए हैं काम करते करते, कुछ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हम लोगों को खुद को नया संविधान देना होगा। यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, वो कहते हैं ये क्या लॉजिक है इनका, अब ये होने ही नहीं चाहिए। तो समझ रहे हो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि दोबारा से वो मनुस्मृति लागू कर दी जाए जैसे पहले थी, जहां एक जाति और वर्ण विशेष को उनके अलग अलग अधिकार थे। और इतने बड़े बयान पे भी हमारे नेता चुप हैं। इस देश में संसद बना, इस देश में संविधान की प्रतियां जली, इस देश में संसद से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को स्थान नहीं दिया गया, हमारे नेता चुप। अब सवाल यह है कि अगर संविधान बदलता है, जैसे संशोधन हो रहे हैं और कल संविधान बदलता है, तो इससे किसको प्रभावित, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा? क्या इससे कोई पार्टी प्रभावित होगी? क्या कांग्रेस को कोई ज्यादा असर पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी को कोई असर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कोई असर पड़ेगा? ना,
उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। इस संविधान में उनको कोई असर नहीं पड़ेगा बदलने पर। क्यों? क्योंकि उनको तब भी अधिकार थे जब ये संविधान नहीं था। वो और उनके पूर्वज अंग्रेजों के शासनकाल में भी सत्ता में थे। क्यों? क्योंकि चाटुकार कौन थे? इनके ही तो समाज के लोग थे वो सारे के सारे जो अंग्रेजों के शासन में थे। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो समाज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और उनके बनाए हुए संविधान को सर्वोपरि